नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एज इट इज़ मैंने जैसे आपको प्रॉमिस करा था कि 10 मिनट की एक लेक्चर आएगी जिसमें झारखंड सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत की गई है 2025-26 की। देखिए, एक क्लास मैंने पूरा डिटेल बजट के बारे में बता दिया है, दूसरे क्लास में एमसीक्यू इसके सारे एक्सपेक्टेड 50+ एमसीक्यू करवा दिए हैं, और आज इस तीसरे क्लास में क्योंकि बजट के अगर इस टॉपिक की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंस है, 2 से 3 सवाल। और जैसा मैंने कहा कि भारत सरकार की भी जो बजट आने वाली आई हुई है 2026-27 की, उससे भी आपके 2 से 3 सवाल, 5 सवाल आपके यहाँ से फिक्स है, तो उसकी भी वीडियो आने वाली है आपके लिए। तो चलिए, इस 10 मिनट में हम बात करेंगे कि बजट में अब आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, ठीक है। और जो याद कर चुके हैं, मैंने क्लास में याद भी कराया है, अब आपको बस रिवाइज करते चलना। तो चलिए, ये कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया गया है, या आप अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिलेगा। देखिए, क्या क्या चीजें याद करना। तो झारखंड बजट सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो झारखंड बजट 2025-26 की जो आई है उसका नाम क्या रखा गया था, अबुआ बजट 2025। क्लियर। उसके वित्त मंत्री कौन रहे जो जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया, राधा कृष्ण किशोर। डेट के साथ याद रखना है 3 मार्च 2025 को बजट प्रस्तुत किया गया। कुल बजट जो रहा झारखंड सरकार की वो थी 1,45,400 करोड़, यानी 3 पॉइंट आपके अभी तक हमने याद किए हैं। कुल बजट 1,45,400 करोड़ रुपए 3 मार्च 2025 को, और राधा कृष्ण किशोर के द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको जो याद रखना है, वो महत्वपूर्ण पॉइंट ये याद रखना है कि पिछले बार से कितना प्रतिशत अधिक, 13%, और संख्या में 16,500 करोड़ रुपए अधिक प्रस्तुत किया गया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अब यहाँ पे याद करना है। अब यहाँ पे हमने चौथा पॉइंट याद कर लिया है, अब ये आपका 5वां पॉइंट है कि जो इस बार का बजट रहा, वो इस बार का बजट 1,45,400 करोड़, उसके पिछले साल 2024-25 की 1,28,900 करोड़, और उसके जस्ट पिछले साल 2023-24 1,01,101 करोड़। एकदम ये रटे होने चाहिए, और हमने आपको याद भी करवाया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अब हमें याद करना है कि बजट में होता क्या है भाई। बजट में सरकार बताती है कि हम खर्च कितने करने वाले हैं, कहाँ कहाँ करने वाले हैं, और उस खर्च में जो भी चीजें हमने आपको बताई है कि 1,45,400 करोड़ खर्च होंगे, तो ये 1,45,400 करोड़ हम कहाँ से कमा रहे हैं, तो ये पूरा डिटेल अब आपका ये बजट में आपको पढ़ना होता है। तो अब इसी को जो खर्च करना, हम इसे नाम देते हैं क्या, एक्सपेंडिचर, यानी कि, और इनकम करने को हम कहते हैं प्राप्तियां, यानी कि रिसिप्ट। अब जिस प्रकार से मैंने आपको ये बताया था कि खर्च 2 प्रकार के होते हैं, कैपिटल एक रेवेन्यू, और इनकम होती है कैपिटल और रेवेन्यू। अब इसमें सवाल आपके यहां से भी बनते हैं। सवाल आपका ये बनता है कि जो आपका रेवेन्यू इनकम होता है और जो पूंजीगत आय, सरकार इन दोनों में से कौन से आय को कम करना चाहती है या बहुत अधिक बढ़ाना चाहती है। तो कैपिटल जो इनकम है, इसमें मैंने बताया था डिसइन्वेस्टमेंट और उधार लेकर के, तो सरकार इस इनकम को क्या करना चाहती है, कम करना चाहती है। और रेवेन्यू इनकम यानी कि जो टैक्स और नॉन टैक्स से सरकार की जो इनकम होती है, इसको इंक्रीज करना चाहती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें भविष्य में क्या है, देश के विकास के लिए, यानी कि जो पूंजीगत व्यय जो हो रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हो रही है, जो देश के विकास के लिए फायदेमंद है, और सरकार पैसे से पैसे बनाती है, इसलिए इस खर्च को सरकार बढ़ाना चाहती है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो सरकार को विगत, आगामी, या कह लिया जाए भविष्य में कोई फायदा नहीं है, ना ही देश के विकास के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंस रखता है, जैसे कि इंप्लॉयज को सैलरी देना, पेंशन देना, सब्सिडीज देना, इसलिए इस खर्च को हर सरकार क्या चाहती है, कम करना। क्लियर हो गया भाई। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहां से आपके सवाल बनेंगे। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं यहां से। अब हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट डाटा पे अब हम लोगों को बात करना। अब सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे इनकम। अब देखिए, सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा कि जो राजस्व से इनकम हुआ, यानी कि टैक्स से जो इनकम हुआ, और जो नॉन टैक्स से इनकम हुआ, वो कितना हुआ है भाई, तो वो 1,25,153 करोड़ रुपए है, जो कुल बजट का कितना प्रतिशत है, 86% है। ये 6th पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद अब आपको पूछेगा कि इस राजस्व में भी अंदर आकर के आपसे पूछेगा कि टैक्स से जो इनकम हुआ है, ठीक है मेरे भाई, यानी कि कर राजस्व से सरकार कितनी कमाई है, कुल 1,25,153 करोड़ में कर से सरकार की कमाई कितनी हुई है, 82,240 करोड़, जो कुल बजट का कितना प्रतिशत है, 56.56% है। ये आप याद करेंगे।
इसके बाद 8वां पॉइंट जो केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार को राज्य यानी कि SGST से इनकम होती है, तो राज्य सरकार को क्या करना पड़ता है, केंद्र सरकार को हर राज्य को कुछ ना कुछ शेयर यानी कि पैसे देती है। तो झारखंड सरकार को केंद्र सरकार ने कितना पैसे दिए, या आपसे ऐसे पूछेगा केंद्रीय करों में हिस्सेदारी कितनी मिली है झारखंड सरकार को, तो 8वां पॉइंट आपको याद रखना है 47,040 करोड़ रुपए, यानी कुल बजट का कितना 32.35%। अब इसको जोड़ करके इसको जोड़ ले, और एक जो खुद से राज्य सरकार ने टैक्स से कमाई, अपने जो इंप्लॉय है, जो राज्य सरकार झारखंड राज्य सरकार में जो काम करती है, उनसे टैक्स में कितना इनकम हुआ है, टैक्स से झारखंड सरकार कमाई है 35,200 करोड़ रुपए। अब इन तीनों डाटा को जोड़ करके आपको आएगा जो आपके जो टैक्स से जो रेवेन्यू हुए वो हुए हैं 82,240। इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। आप इन दोनों को जोड़िए तो 82,240 करोड़ रुपए आएंगे। और कुल जो राजस्व में आपका एक तो टैक्स आता है और इसके बाद नॉन टैक्स, तो अब नॉन टैक्स में जो सरकार की कुल कमाई हुई है 82,913 करोड़ रुपए। अब इसमें भी जो राज्य सरकार जो नॉन टैक्स यानी कि फाइन लगा करके लाइसेंस या होल्डिंग टैक्स वगैरह से जो कमाई हुई है वो है 25,856 करोड़, यानी कुल बजट का 17.78%। ये 10वां पॉइंट है। और जो अनुदान जो गिफ्ट मिला है राज्य सरकार को, ऐसे समझ सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा 17,057 करोड़ रुपए। ये 11 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं इनकम से रिलेटेड सरकार की। 1,45,400 करोड़ कहां से कमाई सरकार ने बता दिया है। अब ये खर्च कहां कहां कर रहे हैं, अच्छा ये तो रेवेन्यू के द्वारा जो इनकम हुई है, बाकी अब इनकम जो है कैपिटल इनकम यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट करके या उधार लेकर के इन्होंने कुल कितना कमाया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपका 12वां पॉइंट होगा 20,246 करोड़। और जो लोन रिकवरी से कमाए हैं मात्र 246 करोड़ रुपए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो उधार और अन्य यानी कि विनिवेश करके 20,000 करोड़, यानी कि कुल बजट का 13.5% से भी अधिक 13.75%, ठीक है। तो ये 12वां पॉइंट हो गया, ये आपका 13वां पॉइंट हो गया, सॉरी 13-14 पॉइंट, यानी कि कुल मिलाकर के अभी तक हम लोगों ने 13 और ये 14 पॉइंट याद कर चुके। अभी हम लोग खर्च कहां कर रहे हैं, राज्य सरकार की खर्च कहां हो रही है, तो कुल मिलाकर के राजस्व खर्च जो है वो है आपका, यानी कि जिसमें सरकार को कोई भविष्य में फायदा नहीं है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें सरकार को फायदा है, ये 15वां पॉइंट, ये 16वां पॉइंट। तो राजस्व में सरकार की खर्च हो रही है 1,10,636 करोड़, जो पिछले साल से 20.48% अधिक है। और जो पूंजीगत खर्च है, यानी कि जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में, स्किल डेवलपमेंट में, कॉलेज हेल्थ सेक्टर में, रोड ट्रांसपोर्टेशन, टोल, ये सब बनाने में जो सरकार खर्च कर रही है 34,763 करोड़, ठीक है। अब ये हो गया भाई। अब मेन आपको ये याद रखना है कि ब्याज भुगतान में सरकार कितना खर्च कर रही है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 17वां पॉइंट, 6,354 करोड़। 18 जो सैलरी में सरकार की जो पैसा जा रही है 20,254 करोड़। पेंशन में 10,173 करोड़। 19वां पॉइंट, ये कुल बजट का कितना है 7%। मैं अभी यह डाटा भी दिखाऊंगा। और राजस्व खाते पर ऑन रेवेन्यू अकाउंट में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 19 पॉइंट अभी तक आपको याद रखना है। चलिए ये हो गया आपका। भारत सरकार से कितना ऋण लिया झारखंड सरकार ने, 420 करोड़। राज्य का आंतरिक ऋण क्या है, यानी झारखंड सरकार ने खुद ऋण लिया है इंटरनली या एक्सटर्नली, वो कितना है 8,326 करोड़। और ऋण यानी कि लोन और एडवांस इनको 296 करोड़ है, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां से अब हम लोग को देखना है, ये 20वां पॉइंट, ये 21वां और ये 22वां, ये फिक्स है। यहां से फिस्कल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा, यानी ये क्या बताता है आपको कि सरकार कितना लोन ले रही है, यानी कितना उधार ले रही है, 11,253 करोड़ रुपए, जो कुल जीएसडीपी का कितना है 2.02% है। प्राइमरी डिफिसिट क्या बताता है कि आप उधार कितना लिए हैं और कितना लोन चुका रहे हैं, वो प्राइमरी डिफिसिट से पता चलता है, वो है आपका 4,899 करोड़। और रेवेन्यू यानी कि राजस्व घाटा, यानी कि राजस्व में से जो इनकम आपकी हो रही है और राजस्व में जो आप खर्च कर रहे हैं, तो आपको राजस्व से इनकम से ज्यादा आप राजस्व में खर्च कर रहे हैं, वो है आपका 14,517, जो कुल जीएसडीपी का 2.61% है। यहां तक क्लियर है भाई। 22 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। और इसके आगे वाले जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, जो ग्रोथ रेट, आर्थिक विकास दर कितना एक्सपेक्टेड है 2025-26 का 7.5%। और ग्रोथ रेट जो करंट प्राइस के अकॉर्डिंग जो अनुमानित किया गया है, जो 23rd पॉइंट है, वो है 9.9%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए, जो अपना जो लक्ष्य रखा है सरकार, झारखंड सरकार ने जीएसडीपी लक्ष्य 2029-30 तक कितना है 10 ट्रिलियन का। और 2023-24 में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पे आपका हो गया कितना पॉइंट 22-23, ये 24th पॉइंट आपको याद रखना है। अब ये देखिए, कुछ चीज जो स्टैब्लिशमेंट सरकार करने वाली है और कुछ जो स्कीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 और 26 पॉइंट, ये
कितना स्कीम में सरकार का है 91,741 करोड़ और इधर 53,658 करोड़। कुछ भी चीज का स्टैब्लिशमेंट जैसे कि कोई इंडस्ट्री बैठा रही, इस सारी चीजों में। अब इसका रेशियो देख लीजिएगा, इन दोनों का रेशियो वो है 37:63 का। अब आइए यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका 27वां, 28वां और 29वां। देखिए जनरल सेक्टर में सामान्य क्षेत्र में कितना का बजट है, 37,884 करोड़ का। सामाजिक यानी कि कल्याणकारी कार्यों में 62,840 और इकोनॉमिक आर्थिक क्षेत्र में 44,675 करोड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, यह आपका 30 पॉइंट्स। बाल बजट में कितना सरकार का बजट, 9,411 करोड़ रुपए है। अब योजना बजट में आपको, अब यहाँ जाइए भाई, 30 पॉइंट हो गया आपका ये 31 पॉइंट। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बजट रखा इन्होंने 13,363 और सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि जो योजना बजट का कितना प्रतिशत, 14.56 और कुल बजट का 9.19%। मुख्यमंत्री कन्यादान जो योजना है, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना 32वां पॉइंट, इसमें कितना बजट है, 310 करोड़ रुपए। कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, 33rd पॉइंट, यानी कि 7 नए मेडिकल नाम के साथ आपको याद रखना है। 3 नए राजकोषीय विश्वविद्यालय। अब ये सब फैक्ट है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये 34th पॉइंट आपको याद रखना है, ये 35, ये 36, ये 37 और ये आपका 38, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ये आप देख लेंगे, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब आइए एक इंपॉर्टेंट, जो आपको यहाँ पे कुल कितने मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं जो वन लाइनर के फॉर्म से जो पढ़ना चाहते हैं, 38 पॉइंट, और इधर मैंने आपका एमसीक्यू पूरा करवा रखा, ठीक है। तो देख लेंगे, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्रायोरिटी के आधार पर आपका क्वेश्चन मिलेगा, जो 39 पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन पूछेगा, समझ लीजिए कि पैसा जो सरकार जो कमा रही है किस सेक्टर से ज्यादा कमा रही है, क्रम में अरेंज करने आएगा। तो देखिए सबसे ज्यादा केंद्र सरकार से मिल रहा है, सबसे पहला 1 नंबर में। राज्य सरकार खुद टैक्स से जो कमा रही है वो 24.2। उसके बाद जो नॉन टैक्स से इनकी इनकम हो रही है वो 3रे नंबर में, जो उधार है ये 4थे नंबर में है, और जो ग्रांट इनको मिल रहा है अनुदान, ये 5वें नंबर है। क्लियर हो गया। अब 14th नंबर का ये याद रखना है कि सरकार जो खर्च कर रही है सबसे ज्यादा किस सेक्टर में कर रही है। तो देखिए जो वेलफेयर जो स्कीम है इसमें सबसे ज्यादा सरकार की खर्च हो रही है, एकदम याद रखना है। और एजुकेशन में कितना खर्च हो रहा है ये आपको याद रखना है, 12.11% खर्चा हो रहा है। रूरल डेवलपमेंट में 11.39% खर्च हो रहे हैं। एनर्जी में 6.80, पेंशन में 7% खर्चा हो रही है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि लैंड रेवेन्यू में सरकार 6.82%, इंटरेस्ट पे करने में कितना 4.37% खर्च कर रहे हैं, और अर्बन डेवलपमेंट भी देख लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये 40 पॉइंट जो आपको याद रखने हैं झारखंड बजट से, ठीक है। थोड़ी सी लंबी हो गई, 10 मिनट मैंने एज इट इज मैंने किया था, लेकिन मैं चीजें थोड़ा सा और मैंने कर दिया एक्सप्लेन हो, क्योंकि चीजें आपको समझ पाई यहाँ पे इनकम और खर्च के बारे में, ठीक है भाई। चलिए मिलता है नेक्स्ट क्लास में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे आपको कंटेंट मिल जाएगा।